हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें हमारी अब तक 6 क्लासेस हो चुकी थी। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो गाइज़, आज बात करने वाले हैं बट्टा या डिस्काउंट। तो बट्टा या डिस्काउंट होता क्या है, आप उसे देख लो ज़रा। बट्टा होता है कोई भी छूट देना, छूट देना। छूट क्या होती है वो देखो, या मैं आपसे कहूँ डिस्काउंट। तो गाइज़, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है, कोई वस्तु 100 रुपये की है और हम उस पर 10% अगर बट्टा दें तो जो वस्तु बचेगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 गुणा 90/100। तो जो वस्तु बची वो कितने रुपए बची? 90 रुपये की। तो गाइज़, हमने क्या देखा कि 10 रुपये की क्या हुआ है, 10 रुपये छूट में मिले। 10 रुपये छूट में मिले कितने पर? 100 पर। ठीक है। तो यहाँ जो बात आती है सिर्फ और सिर्फ वो MRP की आती है कि MRP क्या है। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस में कि जब भी लाभ हानि होगी वो कॉस्ट प्राइस पर होगी। किस पर होगी? कॉस्ट प्राइस पर या क्रय मूल्य पर। यहाँ जो छूट या डिस्काउंट जो भी लिख लेगा वो MRP पे लिख लेगा। किस पर लिख लेगा? MRP पर। ठीक है गाइस। तो यहाँ अब हमें जो डिस्काउंट निकालना है वो अब हमेशा MRP पे निकालना होगा, मार्केट रेट प्राइस। ठीक है गाइस, मार्केट रेट प्राइस। तो हमें MRP पे क्वेश्चन निकालना होगा। तो अब चलते हैं हम टाइप नंबर फर्स्ट की तरफ, डिस्काउंट को लेकर। तो मैं आपको डिस्काउंट के कुछ 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूँ एक जैसे। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं डिस्काउंट की तरफ, टाइप नंबर फर्स्ट इसमें। तो गाइस, टाइप नंबर फर्स्ट पर आते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बट्टे की। अब इसमें सारे ही क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट में देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो उसने कहा, पहला क्वेश्चन देखो, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो, मान लो कोई दुकानदार है और वह दुकानदार किसी वस्तु पर 2 बट्टे देता है, जैसे कि 20% और 15%। अब दुकानदार अनपढ़ होने की वजह से हिसाब नहीं लगा पाता, तो उसने कहा हमें एकमात्र बट्टा देना है, या समतुल्य बट्टा, एकमात्र बट्टा, या एक ही बट्टा। जब भी क्वेश्चन में ऐसी बात बोले तो सिर्फ इनका मतलब एक ही होता है। तो उनका एकमात्र बट्टा है, समतुल्य बट्टा क्या होगा। 2 बट्टे ना देकर एक बट्टा दे तो कितना होगा। तो गाइज, करना क्या होता है कि इसमें 100 मान लो अपने पास से, और जो पहला बट्टा है 20% लेगा कितना, वो 80/100। दूसरा बट्टा 15% तो कितना लेगा, 85/100। 100 से 100 खत्म, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से और काट लो, 17 पंजे 85, 17 चौका 68। अब जो 68 आया है वो हमारा आंसर ना हो के, अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में माना था 100, उस 100 में से एक बार कम कर दो, आंसर मिल जाएगा कि 32% का बट्टा दे दे। वो 2%, 30%, सॉरी 20% और 15%, 35% ना देकर 32% बट्टा दे दे, उतना ही सामान जाएगा जितना कि दोनों में जा रहा था। ठीक है गाइस, मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखना जरा। स्टार्टिंग में आप 100 मान लेते हैं, 100 मान लो जरा, और 20% बट्टा था तो 80/100, 15% बट्टा तो 85/100, 100 से 100 खत्म, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 100 में से 68 को घटा दो, आंसर मिल जाएगा आपको
32% सही जवाब। ठीक है इस नोट करो बहुत जल्दी से इसको। हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा। तीस 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों में एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में फिर ऐसी 100 मान लो इसको। 30% बट्टा है तो लेगा कितना वो 70%। 20% बट्टा है तो लेगा कितना 80%। 10% बट्टा है तो लेगा कितना वो 90%। 100 से 100 ख़त्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से ये 0 ख़त्म। 8 सत्ते 56, 56 निम्मा 504 बटे एक ज़ीरो ये बच रही। 0 से दशमलव लगा लो 1 अंक पर, कितना हो गया 50.4। 100 में से कम कर लो 50.4 को तो 49.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, हो गया ना। नोट करो बहुत जल्दी से, नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। हो गया भाई, चलो जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखो जरा। 30% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो आंसर आ गया होगा। देखो 100 मान लेते हैं। 30% को अगर कहेगा तो 70/100। जहाँ ही बट्टे की बात कहे वहाँ 100 से कम कर देना है। अगर कह रहा है 10% बट्टा तो 90। 2 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कम, 7 नेम 63। 100 में से आप जब 63 को हटाओगे तो कितना बच गया 37। ठीक है इस कितना आ गया 37% आपका राइट आंसर हो गया। नोट करो बहुत जल्दी, नोट करो भाई। हो गया, हो गया। चलो जरा अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। 50% तथा 50% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा 50% और 50%। तो कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी जूते की दुकान पर या चप्पलों की दुकान पर लिखा होगा कि डिस्काउंट या छूट 50% और 50%। तो इसका मतलब क्या 100% छूट हो गई? नहीं ना। इसका मतलब ये होता है कि कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है तो 50% का बट्टा दिया जा रहा है इस पर। तो वस्तु कितनी बची 50 की, उस पर भी 50% का बट्टा, 50 पर 50% का बट्टा दिया जाएगा। तो वस्तु कितने की बची फिर 25 की। तो 100 में से 75% डिस्काउंट दिया 25 का, फिर भी उसे 25 रुपये फिर भी उसे पे करने पड़ेंगे। तो गाइज यही क्वेश्चन यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि 75% डिस्काउंट 25% तो फिर भी देना होता है। तो यही आंसर मैं आपको बता रहा था कि 75% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं कि ये बात सही है या गलत है। देखो जरा 100 रुपये 50% तो 50 तो लेगा, फिर 50% 0 से 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पूरे 25। 100 में से कम कर दो 25 को, आंसर मिल जाएगा 75% जो मैंने यहाँ लिखा था। और ये RRB NTPC 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलो जरा 40% तथा 50% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो गाइस 100
60, अगर 40 का दिया 60 बचा बटे 100, यहाँ 50 है तो 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 6 पंजे 30%, लेकिन 100 को फिर मान लो और घटा दो इसमें से, तो कितने परसेंट राइट आंसर हो गया? क्यों गाइस? 6 पंजे 30 और 100 में से घटाओगे तो 70% राइट आंसर। क्यों गाइस? बात समझ में आ रही है ना? चलो वेरी गुड शाबाश। अब बात करते हैं, मैंने आपको बिल्कुल बेसिकली आपको इसको बट्टा निकालना बता दिया कि बेसिकली बट्टा क्या होता है। अब आप जान भी गए कि बट्टा क्या होता है। क्यों गाइस? अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ लेकर चलूँगा। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझा रहा हूँ कि पहले हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ठीक है? वस्तु को खरीदेंगे, फिर उसके बाद उस पर कोई हम MRP फिक्स करेंगे, कोई भी अंकित मूल्य, ठीक है? उसके बाद हम वस्तु को बेचेंगे तो कहेंगे कि सेलिंग प्राइस। तो मैं इसकी हिंदी लिख रहा हूँ, इसको खरीदी कीमत कहा जाता है, इसको अंकित मूल्य कहा जाता है और इसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्यों गाइस? पहले मान कोई भी दुकानदार है, सबसे पहले सामान खरीद कर लाएगा। भाई अगर हमें कोई ये पेन बेचना है तो सबसे पहले पेन जहां बनेगा उसके लिए सामान आएगा। सामान आने के बाद इस वस्तु को तैयार किया जाएगा। तैयार होने के बाद इस पर कोई प्रिंट डाला जाएगा तो उसे हम कहते हैं कि अंकित मूल्य। उसके बाद उस पर हमने कोई अंकित मूल्य कर उसे हमने बेचने की बात करी। तो जब दुकानदार बेचता है तो उस पर जो अंकित मूल्य होता है उस पर छूट देता है। किस पर छूट देता है? अंकित मूल्य पर। उसके बाद वस्तु को बेचते हैं। तो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट कंडीशन पर, जहां इसी टाइप में आपको क्वेश्चन होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके हम बताएं, ठीक है गाइस? तो चले फिर अगले क्वेश्चन टाइप की तरफ। देखो तो गाइस देखो टाइप नंबर 2 में बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है। बट्टे की दर ज्ञात करो। मैंने आपको अभी बताया था कि हमें बट्टे की दर अगर निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ MRP पे निकालनी है, अंकित मूल्य पर। किस पर? अंकित मूल्य पर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 162 रुपये अंकित मूल्य है, कितना? 162 रुपये। उसे बेचा कितने में? 135 में। छूट कितने की दी? 27 की। अगर जो डिस्काउंट आएगा वो किस पर आएगा? जो अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य के बीच की संख्या है उसको। हम अगर यहाँ देखें कि 162 रुपये तो अंकित मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है? 135। कितने रुपए का छूट दी? 27 की। कितने पर? 162 पर। 100 पे कितना? यहाँ से हमें छूट परसेंटेज में मिल जाएगी। किस में? छूट प्रतिशत में मिल जाएगी, ठीक है गाइस? तो देखो 27 छिक्की 162 होते हैं। 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 से 50 बार। 50/3 को मैंने कितनी बार आपको बता दिया अब तक कि 16 सही 2/3 फ्रैक्शन बनता है, ठीक है गाइस? तो हम कह सकते हैं कि 50/3 को 16 सही 2/3% भी कह सकते हैं। नोट करो बहुत जल्दी से। तो गाइस समझ में आया होगा कि 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है गाइस? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जरा गाइस, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट ज्ञात करनी है हमें गाइज। तो ध्यान दे रहा, अगर मैं आपसे कहूं कि 1:2 के अनुपात में है,
अगर हमें दशमलव से बचना है, किससे? दशमलव से बचना है, तो आप इनको 100 और 200 मान लें। देखो जैसे कि इसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये, कमीज की कीमत 100 और पैंट की कीमत 200 रुपये। कमीज पर अगर 40% की छूट देता है तो 60 रुपये की बेचेगा, क्योंकि 100 रुपये पर 40% की छूट तो 60 तो लेगा ना वो। तो कितने रुपए की होगी ये? 60 रुपये की। लेकिन कमीज तथा पैंट पर दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपये, 100 रुपये ये और 200 रुपये ये, इन पर 70% तो लेगा वो। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 या 21, 210 रुपये की बेच देगा इनको। तो गाइस एक बात बताओ कि कमीज 60 रुपये की है और दोनों 10 रुपये की हैं, तो हम कह सकते हैं कि पैंट क्या रुपये की होगी? अगर 60 इसमें से माइनस करें तो इसका मतलब पैंट जो है वो अकेली 150 रुपये की, ठीक है? 150 रुपये की पैंट, लेकिन उस पर जो प्रिंट है अंकित मूल्य वो कितना है? 200 रुपये। 200 रुपये अंकित मूल्य है और बेच कितने गिरा? 150 की। तो 50 रुपये की छूट दी 200 पर, 100 पर कितनी? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 25%। तो जो छूट पैंट पर दी गई थी वो कितनी है? 25%। इसका राइट आंसर हो गया गाइज, ठीक है? नोट करो बहुत जल्दी, कर लिया? 25% सही आंसर हो गया इसका, ठीक है गाइज? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ गाइज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम से लेकर चल रहा हूँ मैं, बहुत ही स्लो लेकर चल रहा हूँ। अगर किसी को ज़्यादा स्लो लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ठीक है? चलो इस अगले क्वेश्चन पर। मोहन ने 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीदे। कितने गाइज? 20 स्टूल खरीदे। उन्हें बेचकर 4 स्टूलों के विक्रय मूल्य। तो गाइज यहाँ ध्यान रखना, क्या कहा उसने? एसपी की बात कर रहा है वो, विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है। 4 स्टूलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमने 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीद कर लाए। इससे साफ साफ पता लगता है कि अगर हम 20 स्टूल खरीद कर लाए होंगे तो 12,000 में तो एक स्टूल क्या रुपये का होगा? 600 रुपये का। ये खरीदी कीमत है, 600 रुपये का एक स्टूल हो गया। लेकिन जब हम बेचने लगे तो हमारे पास 4 स्टूल बच गए, और वो विक्रय मूल्य के बराबर के। कितने के? जितने का हम स्टूल बेच रहे थे ना उनको उतनी कीमत में रखें, तब जाकर 4 स्टूल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमता है हमारा। तो गाइज हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि विक्रय मूल्य निकालना है हमें। तो 12,000 रुपये में 20 स्टूल खरीदे 12,000 में, लेकिन बेचे कितने? 12,000 में 12,000 में बेचे हमने 16, क्योंकि 4 तो हमारे पास बच गए ना। तो 16 सत्ते 112, 8 बचा 80 हो गया, 16 पंजे 80 और 0 की 0। तो कह सकते हैं कि 750 रुपये का स्टूल एक है। बिल्कुल राइट आंसर, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आप भाग लगा दो। 12,000 में 16 का आंसर मिल जाएगा विक्रय मूल्य का, एक स्टूल की कीमत। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। जैसे कि आपको पता, मैं बता दूं आपको कि यूपीएसआई के लिए जो विज्ञापन जारी हो सकता है वो अगले हफ्ते विज्ञापन जारी होने की 100% की संभावना लग रही है, क्योंकि आपने कल के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 7400 वैकेंसियाँ अब यूपीएसआई में आ रही हैं। तो उसको देखते हुए अब आपकी क्लासेस बराबर चलती रहेंगी और यूपीएसआई के लेवल को लेकर काफ़ी हाई लेवल तक हम चलेंगे।
तो गाइज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों का भला हो सके। ठीक है गाइज़, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है देखते हुए UPSI को। तो गाइज़ चलो जाए। तो गाइज़ टाइप नंबर नेक्स्ट आपके सामने हैं। तो देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है तथा 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य कितना है? तो गाइस ध्यान दो जरा, अगर मैंने कहा आपसे पिछली अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमें लाभ और हानि, देखो लाभ और बट्टा दोनों दे रखा है और यहाँ क्या दिया है, वो अंकित मूल्य दिया है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि इसमें एक को पहले मेथड समझाता हूँ, एक को फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड देखो क्या होता है कि अगर हम किसी अंकित मूल्य को बेच दें 10% बट्टे पे तो क्या मिल जाएगा हमें, विक्रय मूल्य। तो ध्यान देना जरा कि विक्रय मूल्य बराबर वस्तु की कीमत गुणा बदलाव बटे 100। 2 0 से 2 0 ख़त्म, 9 8 72 रुपये। हम कह सकते हैं कि वस्तु 720 रुपये में बेच दी, लेकिन फिर भी उसने 20% लाभ कमाया। कितना? फिर भी 720 रुपये में बेचने पर उसने फिर भी 20% का लाभ कमाया, जबकि वो कह रहा है कि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हमें बेची कीमत नहीं, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 750 में बेचने के बाद उसे 20% लाभ और हो रहा है। तो अगर हमें क्रय मूल्य निकालना पड़े तो क्रय मूल्य बराबर होता है कि वस्तु की कीमत गुणा 100 बटे बदलाव 20% लाभ था तो 120 लिख दो। 0 से 0, 12 6 72, 6 गुणा 100 बराबर 600 रुपये। तो ये इसका राइट आंसर हो गया गाइस। ठीक है, ये तो बात आ गई मेथड की। देखो आपको 2 तरीक़ों से लिखेगा, सॉरी पहले उस टाइप में और दूसरा टाइप, 2 टाइप में जाकर आपको एक क्रय मूल्य मिला। अगर मैं आपको एक ही बार में क्रय मूल्य बताना सिखा दूं तो कैसे रहेगा? तो मैं एक ही बार में आपको बताना सिखा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छा रहेगा फिर आपके लिए। तो गाइज़ यहाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो वस्तु की कीमत है ना, जो उसने हमें दी है कि अंकित मूल्य ये है, तो आप उस कीमत को लिख लो। ठीक है, वस्तु के जो वस्तु का अंकित मूल्य है आप उसे लिख लो। वस्तु का अंकित मूल्य तो हमसे क्रय मूल्य पूछेगा। फिर एक टाइप बनता है इसमें कि क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य हमसे पूछे, तो हम उसे आगे कराएंगे। लेकिन पहले इसे देखते हैं कि अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो बट्टे की आप हमेशा गुणा करना। क्या करना? गुणा। और जो लाभ है उसका हमेशा भाग कर दो, आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। 0 से 0, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 212, 2 तिया 600। इसका राइट आंसर है गाइस। नोट करो बहुत जल्दी से, जल्दी नोट करो भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। देखो कर लिया नोट? चलो अगला क्वेश्चन भी इसी का टाइप में से देखो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसने कहा एक दुकानदार अपने ग्राहक को 15% बट्टा देकर भी 19% लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य देखना 280 रुपये। तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना है। 280 रुपये 15% बट्टा दे रहा है, गुणा कर लो। 19% लाभ कमा रहा था, भाग कर दो। 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85, 7 चौक 28, 40 पंजे 200। ठीक है गाइस, बस समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। चलो क्वेश्चन लिख लिया होगा ना? आप इतने आंसर को नोट कर लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है।
वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था। 280 रुपये बट्टा कितना है 10%, लाभ कितना है 126 हो जाएगा क्योंकि 26%, भाग करा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 7 से काटा 7 चौक 28, 40 बार, 40 पंजे 200, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है ना। आशा करता हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी। आपको जैसी भी क्लास लगी है आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, जिससे कि आप जैसे भाई बहनों का और भला हो सके या अच्छे से पढ़ सके या हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सके या हमसे जुड़ने की कोशिश कर सकें। ठीक है गाइस, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर समस्या भेजकर क्लियर करा सकते हैं। ठीक है गाइस, 94 12 510 564। ठीक है गाइस, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है गाइस, ओके चलो। और हमारे चैनल में कोई भी जेएस की टीचर्स, कोई भी लेडी टीचर की आवश्यकता है, अगर किसी को पढ़ाने की आवश्यकता है तो वो पढ़ा सकता है, इसी कॉन्टैक्ट पर वो इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है गाइस। ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ बट्टे में ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए मेहनत के साथ। ठीक है गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।